इस पर नियंत्रण रखना चाहिए ना। भरत जी महाराज गंडकी नदी के किनारे माला जपते हैं, भजन करते हैं दिन भर। एक दिन एक घटना घट गई। भरत जी गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे, उतने में एक हिरनी आई पानी पीने के लिए, और उसने गंडकी नदी में जैसे पानी पिया, उतने में हिरनी को एक शेर की दहाड़ने की आवाज सुनाई दी। शेर ने जोर से दहाड़ा, आवाज लगाई, और हिरनी डरपोक होती है, डर के मारे हिरनी ने नदी में छलांग लगा दी। अब क्योंकि हिरनी गर्भवती थी, जैसे छलांग लगाई प्रसव हो गया। हिरनी तो बह करके चली गई, लेकिन बच्चा नदी के किनारे रह गया। भरत जी नदी में स्नान कर रहे थे, सारा दृश्य देखा। उन्होंने कहा, हे भगवान, इस बेचारे छोटे बच्चे की माँ तो बह करके चली गई, अब इसको कौन पालेगा, कौन इसका पालन पोषण करेगा, इसका मैं ही तो हूं। भरत जी ने उस छोटे से नन्हे हिरण के बच्चे को लेकर के घर आश्रम में पहुंच गए। आश्रम में आकर के बढ़िया उसको सर्दी से बचाया, बढ़िया कपड़ा वपड़ा दिया, उसको बढ़िया दूध पिलाया। भरत जी सोचने लगे, इसकी माँ तो चली गई, अब तो इसकी मैं ही माँ हूं और मैं ही पिता हूं। आश्रम पर ही ये हिरण का बच्चा रहने लगा। भरत जी भी भजन करते, तो फिर हिरण का बच्चा क्या था, ये छोटा सा बच्चा उछल करके भरत जी के कंधे पर चढ़ जाता। भरत सोचने लगे, ये हिरण का बच्चा इतना प्रेम मेरे से करता है, तो माला रख दी दूर और उस बच्चे को गोद में ले लिया। अब तो सुबह से लेकर शाम तक, चलो बेटा चलो घूमने चलते हैं, चलो बेटा चलो खाने। हिरण के साथ ही, बच्चे के साथ भोजन, उसके साथ ही घूमना फिरना, सब ये। प्रेम से बोलो ना, जय श्री कृष्ण। कहने का अभिप्राय ये हुआ कि मन का कनेक्शन बच्चे से जुड़ गया। अभी तक तो ये लगता था कि मेरे बिना इसका कौन है, अब ये लगने लगा कि मैं भी इसके बिना नहीं रह सकता। हिरण के बच्चे में ही मन फंस गया भरत जी का। ये हिरण का बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया। एक दिन भरत जी के जंगल में घूमने के लिए निकले। जंगल में घूमने के लिए निकले तो हिरण के बच्चे ने अपनी जाति के कुछ हिरण के झुंडों को देख लिया। जैसे झुंडों को देखा, हिरण का बच्चा दौड़ मार करके झुंड में मिल गया। भरत जी पीछे से गए तो झुंड दौड़ के डर के भागा, बच्चा भी उनके साथ भाग गया। अब तो भरत जी से नहीं रहा गया। हे मेरा बेटा, हे मेरा बच्चा, अरे मैं तो तेरे बिना जीवित नहीं रह सकता। कहाँ छोड़ करके जाता है, मैं कैसे जीऊंगा, मैं कैसे रहूंगा, तेरे बिना भोजन नहीं कर सकता, तेरे बिना सो नहीं सकता। बेटा कहाँ गया मेरे को छोड़ करके। भरत जी की हालत खराब हो गई। अरे भजन जो छोड़ दिया, केवल मंत्र हिरण के बच्चे को ही सोचते। सुखदेव भगवान कहने लगे, इतना सोचते सोचते भरत जी का प्राणांत हो गया, मृत्यु हो गई। बहुत ध्यान से सुनना, भरत जी की मृत्यु हुई हिरण के बच्चे को सोचते सोचते, इसलिए अगला जन्म हिरण का ही। अंत समय में हम जैसा विचार करेंगे ना, अगला जन्म हमें वैसा ही मिलेगा। इसलिए कल निवेदन के अंत नारायण स्मृति, यदि अंत समय में भगवान के बारे में सोचा होगा तो भगवान के धाम हो जाएंगे, और अंत समय में यदि संसार में मन फंसाया होगा तो उसी जगह जाएंगे। अंत एक कहावत आती है, अंत मति सो गति, ये सूत्र है। अंत समय में हमारी जैसी मति होगी वैसी गति मिलेगी। अंत समय में यदि भगवान के बारे में सोचा होगा तो भगवान का धाम मिलेगा, और संसार के बारे में सोचा तो संसार मिलेगा। आप क्या होते हो, बोले किसी का पाप हो गया, होता है
होता है फिर पंडित लोग उस पाप को जगाते हैं। कोई पिताजी होते हैं जिनका पाप हो जाता है। आपको मालूम पाप कैसे होता है? क्योंकि उसकी जीते जी की तृष्णा रह गई और उसी तृष्णा के साथ वो मर गया। इच्छा उसकी रह गई उसी इच्छा के साथ। अब मान लो कोई दादाजी की मृत्यु हो गई, मृत्यु सामने आ गई, मरने ही वाले हैं। मरने से पहले सोच ले, हे भगवान मेरे अवसर तो सब ठीक था लेकिन मैंने पोता तो देखा ही नहीं, बाकी तो सब बढ़िया होगा, पोता तो मैंने देखा ही नहीं। उतने को मृत्यु आ गई, मर गए, अभिलाषा मन में रह गए ना। और वही हमारे फिर पितृदोष बन करके आ जाता है। फिर दोबारा क्या करते हैं, किसी पंडित को बुलाते हैं, पंडित दोबारा जी किसी में दादाजी प्रकट कर दें और दादाजी को बोलते हैं ये तुम्हारा पोता है। कहते हैं अब मेरी मुक्ति होगी, क्योंकि तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्ण। ये तृष्णा कभी मरती नहीं है। इसलिए तो मैंने निवेदन किया हर समय भजन करोगे तो अगला जब भी कोई पल आएगा मृत्यु हो जाएगी, भगवान का धाम मिलेगा। और संसार में फंसाओगे तो संसार मिलेगा। दादी मरते मरते बहू के बारे में वो क्या करे, पोत बहू तो देखी नहीं, मर गई। भगवान कहते हैं अंतमति सुगति। तूने अंत समय में पोत बहू चाहिए है ना, तो दूर जरूर तुम्हें दिखाऊंगा। भाव से बोलो जय श्री कृष्ण। अगले जन्म में भगवान क्या करते हैं, दादी को बना देते छिपकली। दीवार पे होती है ना छिपकली, क्योंकि दादी ने कहा था मैंने पोत बहू नहीं देखी। छिपकली बना दिया दादी को, दीवार पर रेंग रही है। और नई नई पोत बहू घर में आई, दादी सोचने लगी वाह मैंने देखना ही तो था। बहू आई, बहू ने झाड़ू उठाया और छिपकली को भगा रही है। भाग। दादी कहने लगी मैं तेरी दादी सास। बहू ने छिपकली को झाड़ू से पटाखा मारा, दूर बाहर फेंक दिया। अंत समय में हमारी जैसी मति होगी, हमें वैसी ही गति मिलेगी। इसलिए दो बातन को याद रख, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। हमारी मौत आ जाए और भगवान की याद हमें आए। देहांत काले तुम सामने हो और बंसी बजाते मन को लुभाते। हमारी मृत्यु हो रही हो और कृष्ण कन्हैया हमें दिख जाए, बांसुरी बजाता हुआ नटखट छवि के साथ, ध्यान रखना हमें वैकुंठ मिलेगा। और यदि अंत समय में संसार की चीजें पदार्थ नजर आए तो हमें संसार में ही घूमना पड़ेगा। यही भरत अगले जन्म में जाकर के हिरण बने, इस बार पिछले जन्म की याद रही। कोई गड़बड़ नहीं करना इस बार। हिरण की योनि में भी भरत जी ने भजन किया। जंगल में आग लग गई, एक दिन हिरण की योनि छूट गई, जल करके भस्म हो गया। क्योंकि भजन किया था तो अगले जन्म में जाकर